हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 8 के पुनरावलोकन को देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। 7वें अध्याय के अंत में ब्रह्मा जी ने कहा था कि नारद, आपको संक्षेप में मैंने भागवतम सुनाया, आप इसको ऐसे वर्णन विस्तार करें कि लोगों की नाम भक्तिर भविष्यति, लोगों की भक्ति हो जाए। तो अब इस बात पे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया। राजो उवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शन। राजा ने कहा, किससे कहा? शुकदेव गोस्वामी से कहा। राजा मतलब राजा परीक्षित ने। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन, हे ब्रह्मन अर्थात हे शुकदेव गोस्वामी, हे ब्राह्मण, ब्रह्मणा ब्रह्मा जी के द्वारा, चोदितः अर्थात प्रेरित होकर, किस संबंध में? गुणाख्याने अगुणस्य च, अगुण भगवान के जो पूरी तरह प्राकृत गुणों से रहित हैं और दिव्य गुणों से युक्त हैं, उनके गुणों के आख्यान में प्रेरित होकर, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित होकर, यस्मै यस्मै जिन जिन लोगों को उनके अधिकार के अनुसार यथा जिस प्रकार प्राह कहा, अर्थात भागवत का संदेश कहा, किसने? नारद जी ने, जो देव दर्शन, देवताओं के समान उनका दर्शन है, एक अर्थ है, अन्य अर्थ लिए गए थे, वह सब आप मुझे वर्णन करें। ठीक है। एतद् वेदितुमिच्छामि तत्वं तत्त्वविदाम्बर हरिर अद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगलाः। एतद, यह सब मतलब जो नारद जी ने अन्य अन्य लोगों को वर्णन किया, वह सब वेदितुमिच्छामि, इसको जानने की इच्छा है मेरी। कैसे? तत्वम तत्वविदाम्बरा, तत्व में जानने की इच्छा है। और आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि तत्वविदाम्बरा, तत्व को जानने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। एकदम हिंदी जैसा है, अगर आप संस्कृत देख रहे पकड़ लेंगे एकदम। और यह पूछना क्यों चाह रहे? तो कह रहे हरिर अद्भुत वीर्यस्य, भगवान हरि का अद्भुत पराक्रम है और ऐसी ही उनकी कथा भी है। तो कह रहे वह कथा कैसी है? लोक सुमंगला, लोक का मंगल करने वाली है। ये भगवान का अद्भुत वीर्य है, अद्भुत पराक्रम है कि उनकी कथा भी लोगों का मंगल करने वाली है। ये भी पराक्रम है भगवान का। अन्य अर्थ तो आप लोग वहां पे श्लोकों में सुन चुके हैं, हम केवल एक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए कहिए। अच्छा, यह तो लोगों के हित के लिए कहा, आपका क्या लाभ होगा? तो कहते हैं कथयस्व महाभागा यथा हम अखिलात्मनि कृष्णे निवेशन संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। कथयस्व महाभागा, हे महाभाग्यवान शुकदेव गोस्वामी, आप कथा कहिए। कैसे कथा कहूँ? यथा, जिस प्रकार, ऐसा कथा कहिए जिस प्रकार अहम, मैं, अखिलात्मनि, सभी के आत्मा भगवान कृष्ण में, कृष्ण में, निवेश निसंगम मनः, अपने अनासक्त मन को भगवान कृष्ण में, जो सभी के आत्मा है, उनमें निवेश करके त्यक्षे कलेवरम, इस देह को त्याग दूं और दोबारा ये इस प्रकार का देह ग्रहण नहीं करूं। ठीक है, ये उनका खुद का व्यक्तिगत लाभ था। भगवान की कथा सुनने से, यहाँ तो उन्होंने अपने स्वयं के प्रयत्न को दिखाया कि मन को भगवान में लगाएंगे, लेकिन इस श्लोक में कहा जा रहा है कि बिना प्रयास के ही व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है भगवान की केवल कथा सुनने मात्र से। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालिना नाति दीर्घेणा भगवान विशते हृदय। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, जो श्रद्धा के द्वारा नित्य रोज भगवान की कथा को सुनता है, गृणतश्च स्वचेष्टितम, और अपनी चेष्टा से उसको बोलता भी है, काले ना अति दीर्घेण, बहुत काल नहीं बीतेगा, बहुत दीर्घ काल नहीं बीतेगा कि भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। बात बड़ी सुंदर है। नित्य किए जाने वाले कार्य का स्थायी प्रभाव, और स्थायी प्रभाव इतना ज़्यादा है कि दुनिया में जो भी पॉपुलेशन है उसमें सारे लोग भी ना इस कार्य को करें, फिर भी मुझे करना चाहिए। कैच किया आपने?
भगवान विशते हृदय। इस जगत में कोई कार्य जब रोज किया जाता है तो उसका स्थायी प्रभाव होता है, ये तो देखा जा रहा है। और स्थायी प्रभाव यहाँ पे क्या है, आप सबको दिख रहा है स्थायी प्रभाव क्या है? स्थायी प्रभाव यहाँ पे भगवान विशते हृदय, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ये नहीं मेरा कह रहे कि प्रकट हो जाते फिर अप्रकट हो जाते हैं, बस हो गए सो हो ही गए, लेकिन तभी होगा जब नित्य, नित्य का मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब प्रतिदिन ही होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा लाभ किसी भी भक्ति के अंग का वर्णन नहीं, और किसी अंग का वर्णन करते समय नहीं कहा गया है कि बहुत जल्दी ही भगवान हृदय में आ जाएंगे। सो थिंक अबाउट इट। अच्छा, आ जाएंगे तो क्या करेंगे? प्रविष्ट कर्णरंध्रेणा स्वानां भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। प्रविष्ट कर्णरंध्रेणा, कानों के रंध्र, कानों के छिद्र के द्वारा प्रवेश करके, कानों के छिद्र में कथा प्रवेश कर रही है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान प्रवेश कर रहे हैं। शब्द देख रहे हैं ना? प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम। स्वानाम मतलब अपने, अपनों के, अपने भक्तों के, ये अर्थ है। उनके भाव सरोरु, उनके भाव कमल में प्रवेश कर जाते हैं। और धुनोति शमलम कृष्ण, कृष्ण उनके सारे शमल, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसको धुन देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति भी कथा सुन सकता है, उसके लिए भी लाभकारी है। ऐसा भगवान नहीं कहेंगे कि तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है तो तुम्हारे हृदय में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। कितनी सुंदर बात है। यानी कि काम और क्रोध से अभिभूत हुआ या बिल्कुल त्रस्त व्यक्ति भी भगवान की कथा को सुन सकता है और तत्क्षण भगवान उसके हृदय को शुद्ध करना शुरू कर देंगे। कथा नहीं प्रवेश कर रही है, कथा के रूप में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, ये बात बोली जा रही है। तो किस प्रकार से पवित्र कर देंगे? तो कहते हैं सलिलस्य यथा शरद। जिस प्रकार से शरद ऋतु में सारे जल के आगार शुद्ध हो जाते हैं, एक छोटा सा टैंक नहीं शुद्ध होता है बल्कि सारे जल के आगार पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, उस प्रकार से यानी भक्त के हृदय को पूर्णतः शुद्ध भगवान कर देंगे, ये अर्थ है। तो फिर क्या हो जाएगा? तो कह रहे ऐसा पवित्र आत्मा कभी भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ता। धौतात्मा पुरुषः कृष्णा पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणम यथा। धौतात्मा, धौत मतलब पवित्र, पवित्रीकृत आत्मा, जिसका मन इस प्रकार से पवित्र होगा। किस प्रकार से? कृष्ण की कथा श्रवण करने के द्वारा, कृष्ण की कृपा से जिसका हृदय पवित्र हो गया है, मन पवित्र हो गया, ऐसा पुरुष, पुरुष मतलब स्त्री मनुष्य, कृष्ण पाद मूलम न वंचति, कृष्ण के चरण कमल रूपी मूल को कभी नहीं त्यागता है। ये दिखाता है हृदय के शुद्धिकरण का लक्षण। जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध हुआ है उतनी मात्रा में भगवान में आसक्त हो जाएगा, क्योंकि आसक्ति तो स्वाभाविक है जीव की भगवान के प्रति, ना होना यह स्वाभाविकता है। तो कैसे? कहते मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथ। जो पथिक दुनिया में जाकर के पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है, वह स्वशरणम अपने घर में आने के बाद सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है, हर प्रकार के क्लेश से मुक्त हो जाता है। तो वह अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता, केवल इस अर्थ में। कोई कहेगा अरे तो धन प्राप्त करने के लिए तो फिर भी देखा जाता है कि वो जाता है बाहर, नहीं, उसको सारा जो धन आवश्यक था वो प्राप्त हो गया, अब उसको और कुछ नहीं प्राप्त करना, और कुछ नहीं करना चाहता। देखिए जो मुक्त सर्व परिक्लेशा है, ये इधर भी लगेगा धौतात्मा पुरुषों के साथ, क्योंकि सारे क्लेशों से मुक्त हो गया है, इसलिए ऐसा पवित्रकृत व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों को छोड़ना नहीं चाहता है, अर्थात कृष्ण की भक्ति के अलावा वो कोई कार्य नहीं करना चाहता है। हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। क्यों?
बहुत सुंदर है। देखिए जिसने भी ये, जिन भक्त ने ये डिज़ाइन किया है, पीछे आपको परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सुंदर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कहना चाहिए, क्योंकि हम जिनका वक्तव्य सुन रहे हैं वही पीछे दिख रहे हैं, है ना, दिख रहा है ना। तो नीचे जो बैठे हुए हैं उन्होंने तो केवल एक कॉपीन पहन रखा है, पूरे विश्व के राजा थे वो परीक्षित महाराज, और क्या संपदा नहीं थी, हम तो संपूर्ण कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और एक छत्र राज्य था, सारे भोग की सामग्री उपलब्ध थी, कोई रोक टोक नहीं था, फिर भी ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, जो पवित्र हो गया जिसका मन, वह कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ता है। वो अपनी स्थिति बता रहे हैं। अब वह अपने प्रश्न को करना शुरू कर रहे हैं। एक प्रश्न तो क्या क्या था, नारद जी ने जिस प्रकार से भागवत जिसको जिसको कही वह बताइए। अब उसके आगे प्रश्न करेंगे, और कोई भक्त एक होमवर्क नहीं, ऑनलाइन एक कॉपी ले लीजिए और नोट करना शुरू किए कितने प्रश्न हैं। यहाँ तो भक्तों के पास अभी पेपर पेन नहीं है, और जो है वो उसका उपयोग किसी और तरह से कर रहे हैं। करने वो ठीक है, कम से कम मम्मी डिस्टर्ब नहीं हो रही कथा में, ठीक है। तो गिनना शुरू कीजिए। पहला तो पहले श्लोक में हो गया, फिर 7वें में एक प्रश्न है, यद धातु मतो ब्रह्मन् देह आरंभोऽस्य धातु भी यदृच्छया हेतु नावा भवन्तु जानते यथा। यद अधातु मतः ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन्, हे सुखदेव गोस्वामी, जो अधातु मत है, जो जीव यानी कि आत्मा अधातु मत है, उसमें आत्मा में कोई धातु नहीं है। पंचमहाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश या इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना हुआ पित्त कफ और वायु जिनसे ये शरीर बना है, तो यह तो आत्मा में है नहीं। देह आरंभ अस्य धातु भी, अस्य मतलब इस जीव का धातु के द्वारा बना हुआ, अर्थात पंच धातु के द्वारा बना हुआ देह का आरंभ होता कैसे है। कहने का अर्थ यह है कि जब जीवात्मा में तो कोई पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है नहीं, तो इसका देह के संग संयोग कैसे होता है, वह देह जो पंच महाभूत से बना है। प्रश्न समझ में आ रहा है। हम लोगों को यह देह क्यों मिली है, ये भौतिक देह क्यों मिली, इसके बारे में पूछ रहे हैं। यदृच्छया अर्थात बिना किसी कारण की हो गई, स्वतंत्र रूप से हो गई, या हेतु ना वा अथवा किसी हेतु के कारण हुई। भवन्तो जानते यथा, जिस प्रकार से आप अच्छी प्रकार से जानते हैं जानते वैसा आप बताइए। तो कितने प्रश्न हो गए अभी तक? हे भगवान, किसी को नहीं पता है। 2 प्रश्न। पहला प्रश्न था कि जैसे नारद जी ने बताया, प्रथम श्लोक में ही बोला गया कि नारद जी ने जैसे जैसे भागवत बताई किसको वह बताइए। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि देह का आरंभ कैसे हुआ जीवात्मा का। एक काउंटर लगा दीजिए। कितने प्रश्न हुए? लिख रही हैं? अच्छा ठीक है, एक माता जी लिख रही हैं, ओके। प्रश्न ना लिखिए, खाली नंबर लिख लेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। प्रश्न याद हो जाना तो ये तो फिर तो ब्रह्मा हो जाएंगे आप फिर तो आप सुखदेव गोस्वामी हो जाएंगे अरे भाई यहाँ नंबर पोस्ट मत करिए, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। 2 3 4 ये नहीं कीजिए, लिख लीजिए, एक साथ बता दीजिए। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। आसीद यद उदरात पद्मम लोक संस, आप लोग का पैसे देना पड़ेगा बोलने के लिए, रोज परायण नहीं करते। बोल क्यों दे रहा है सब लोग, बोलिए। आसीद यद उदरात पद्मम लोक संस्थान लक्षणम यावान अयम वै पुरुष यत्तावय वै पृथक तावान साव इति प्रोक्तः संस्थावयवानिव। आसीद यद उदरात पद्मम, यद उदरात जिनके उदर से, किनके उदर से? गौरभूत अक्षय विष्णु के प्रश्न है। जिनके उदर से पद्मम आसीद, पद्म यानी कमल हुआ। वो पद्म कैसा था? लोक संस्थान लक्षणम, वह त्रैलोक्यात्मक था, तीनों लोकों का अवस्थिति उसी कमल की नाल में था, तो वह तो सब भौतिक हो गया। यावन अयम वै पुरुष, जिस प्रकार से यह पुरुष, यह इंसान, यह मनुष्य, इयतावयवै पृथक, वह लिमिटेड अंगों से, इंग्रेडिएंट्स से युक्त होता है। मतलब जैसे हमारे हाथ पैर हैं, यह सब सीमित है। तावान सावैति प्रोक्ता संस्थावयवानिवा, उसी प्रकार से ऐसा प्रोक्त, ऐसा कहा जाता है कि ये जितने भी अंग, जितने भी ग्रह आदि हैं, ये सब भगवान के अंग हैं। तो भगवान क्या भौतिक हैं क्या?
समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये प्रश्न गर्भोदकशा विष्णु पे घटित होता है। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशेन तद्रूपम नाभिपद्म समुद्भवा। अजः मतलब कौन? ब्रह्मा जी। अजः जो अ से जन्म लेते हैं, अर्थात भगवान विष्णु जो जन्म लेते हैं। सृजति भूतानि सभी जीवों का सृजन करते हैं। भूतात्मा सभी के नियामक होते हुए, किसके द्वारा? तो कहते हैं यद अनुग्रह, उन भगवान के अनुग्रह से ये ब्रह्मा जी सभी जीवों का सृजन करते हैं और उनके नियामक रहते हैं। ददृश्य येन तद्रूपम, और उन्होंने भगवान के रूप को देखा। कौन से भगवान के रूप को देखा? गर्भोदकशा विष्णु के रूप को देखा। नाभि पद्म समुद्भवा, जिनके नाभि कमल से वह उत्पन्न हुए थे। तो वह रूप कैसा है ये वर्णन कीजिए। तो ये 7, 8वें और 9वें में एक ही प्रश्न किया जा रहा है मिलाकर के कि वह भगवान गर्भोदकशा विष्णु, उनका रूप कैसा है? क्या उनका रूप भौतिक है क्या? तो इसे बातें प्रश्न कर रहे हैं। अब तक कितने प्रश्न हुए? 3। तो अब 10वां प्रश्न जो है वह प्रश्न हुआ महाविष्णु और क्षीरोदकशा विष्णु के ऊपर। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित उद्भवाप्ययः मुक्त्वात्म माया मायेशा शेते सर्वगुहाशयः। स चापि यत्र पुरुषो, जहां वह पुरुष जिनसे विश्व की स्थिति अर्थात पालन, स्थिति उद्भव मतलब प्राकट्य, और अप्यय मतलब संहार होता है अर्थात भगवान महाविष्णु, वे जहां निवास करते हैं। मुक्त्वात्म माया मायेश, यद्यपि वे माया के ईश्वर हैं लेकिन माया को त्याग करके प्रलय के बाद जहां निवास करते हैं, जहां शेते, जहां निवास करते हैं, उसका वर्णन कीजिए। और सर्व गुहाश से क्या अर्थ है? जो सभी की गुहा अर्थात हृदय में निवास करते हैं, वो परमात्मा क्षीरोदकशा विष्णु कौन है ये भी बताइए। तो ये हो गए 4 और 5 प्रश्न हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं। पुरुषावयवैर्लोकाः सपालः पूर्वकल्पिताः लोकैरमुष्यावयवाः सपालरितिशुश्रुमा। पुरुषा अवयवैर लोकाः सपालः पूर्वकल्पिता, जितने लोक हैं और उनके लोक के पालक हैं, उनको पहले पुरुष अर्थात भगवान गर्भोदकशा विष्णु के अंगों के रूप में कल्पना का वर्णन किया गया था। लोकेर अमुष्य अवयवा सपाल ऋतिशुश्रमा, फिर कहा गया था कि जितने लोक हैं और उनके पालक हैं वह भगवान के अवयव हैं, क्षीर के अंग के रूप में हैं। ऐसा मैंने सुना था, 2 बार कहा था। एक बार सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, फिर ब्रह्मा जी ने कहा था। तो इनके बारे में और विस्तार से बताइए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो था, दूसरा प्रश्न था वो व्यक्तिगत जीव के बारे में था कि उसको देह कैसे मिला, और यहाँ पे समस्त जीवों के बारे में बता रहा है कि उनकी अवस्थिति क्या है, किस प्रकार से वो कहाँ स्थित हैं, उनके बारे में आप बताइए। कितने प्रश्न हुए? 6। यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालोनुमीयते भूत भव्य भवत शब्द आयुर्मानम च यत् सतः। यावान कल्पो विकल्पो वा, यावान का मतलब जितनी, उसकी परिधि के बारे में पूछे, कितना कल्प होता है, कल्प की अवधि कितनी होती है। विकल्प जो मीडियम साइज का समय होता है वो क्या है, जैसे कि विकल्प का क्या अर्थ लिया गया था, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो कल्प का मतलब हुआ था कि प्रलय, सृष्टि और प्रलय के बीच का समय, और विकल्प का मतलब बीच में जो उसके बीच में जो अवान्तर मतलब बीच की अवस्था में जो सृष्टि होती है और प्रलय होता है, उसके बारे में बताइए। उसके बाद कह रहे हैं यथा कालोनुमीयते, जिस प्रकार से काल का अनुमान किया जाता है, काल को नापा जाता है, वह बताइए। भूत यानी भूतकाल, भव्य मतलब भविष्यकाल, और भवत मतलब वर्तमान काल। इन शब्दों से क्या सूचित होता है, किसको भूतकाल कहते हैं, किसको भविष्य कहते हैं, किसको वर्तमान कहते हैं, यह बताइए। आयुर्मानम च यत् सतः, सतः मतलब कार्य। तो जितने भी जीव हैं यह प्रकृति के कार्य हैं, उनके शरीर जब प्रकृति के कार्य हैं, तो उनके शरीरों की आयु को बताइए। देवता कितना लंबा जीते हैं, मनुष्य लोग कितना लंबा जीते हैं, और अन्य असुर आदि कितने लंबा जीते हैं, इस प्रकार से बताइए। तो कितने प्रश्न हो गए? समय के बारे में है
तो अगर एक जोड़ने समय के बारे में तो ये हो जाएगा 7। शायद ये आसान तरीका हो याद करने का, और नहीं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रश्न करें। इस प्रश्न में कम से कम 4-5 चीज़ों के बारे में प्रश्न करें, अभी याद कर लेंगे 7 प्रश्न है। वैसे तो ये काल के बारे में, काल की अवधि के बारे में एक प्रश्न है, उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन काल की अवधि के संबंध में एक प्रश्न है। अब काल की गति के बारे में वो प्रश्न कर रहे हैं। कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेन विबृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विज सत्तमा। कालस्य मतलब काल की अनुगति। अनुगति का अर्थ है कि व्यक्ति को, अनुगति का मतलब प्रवृत्ति, शुरुआत कैसे होती है। लक्ष्यते अणवी बृहत्यपि, अणवी मतलब बहुत छोटी, सबसे छोटी, बृहत मतलब सबसे लंबी, यानी कि ब्रह्मा जी की आयु सबसे बड़ी, इस प्रकार से आप उनका वर्णन करें। यावत्यः कर्मगतयो, कर्म के अनुसार जिसकी जैसी गति प्राप्त होती है, यादृशी मतलब जिस प्रकार गति प्राप्त होती है, हे द्विज सत्तमा, हे ब्राह्मण और सर्वश्रेष्ठ श्रुते गोस्वामी, इसका वर्णन करिए। उसके बाद नेक्स्ट कितने प्रश्नों? 8। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणामम् अभीप्सिताम्। यस्मिन्, जिसमें कर्म समावायो, कर्म का संग्रह होता है, यथा येनोपगृह्यते, और जिस प्रकार से उसको वह ग्रहण करता है, गुणानाम गुणिनाम चैव, गुणिनाम मतलब जीव और गुणानाम मतलब गुणों को, गुणों को जिस प्रकार से कर्म के द्वारा एक विशेष शरीर में वो ग्रहण करता है, और परिणाम अभिप्सित, और उससे जो परिणाम होता है, किन कर्मों को करने से व्यक्ति किस प्रकार से गुणों का संचय अपने शरीर में करता है, और ऐसा संचय करने से, सत्वगुण का संचय करने से क्या गति होगी, रजोगुण का संचय करने से क्या होगा, तमोगुण का संचय करने से क्या होगा, और निर्गुण का संपर्क करेगा तो क्या होगा, यह सब प्रश्न हमको बताइए। परिणाम अभिप्सिताम मतलब ऐसे परिणाम की इच्छा रखने वाले, मान लो कोई देवता चाहता है, देवता बनना चाहता है, तो सत्वगुण का संचय करना पड़ेगा, तो ये सब बताइए। कोई एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करना चाहता है, तो उसके अनुसार वो कर्म करेगा, उसके अनुसार गुणों का संचय होगा, उसके अनुसार वो परिणाम प्राप्त करेगा। प्रभुपाद ने आपको याद हो तो बताया था कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतान यान्ति भूतेजा यान्ति मदयाजिनोपि माम। तो जो देवताओं की पूजा करते वैसे कर्म करेंगे, वैसे गुणों का संचय होगा, उस देवता के पास जाएंगे। जो पितरों की पूजा करेंगे तो पितरों के पास जाएंगे, भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, भूत प्रेतों के पास जाएंगे, जो भगवान की पूजा करेंगे भगवान के पास जाएगा। तो कौन सा कर्म करने से कैसे लोगों का कर्म संचित होता है, कर्म के अनुसार ग्रह उनको गुण इकट्ठे करते, कैसा शरीर मिलता है, उसके बारे में आप बताइए। यही तो अर्थ बताया गया था। यस, ठीक है। आगे नेक्स्ट कितने प्रश्न मैं भूल गया अब? 9, ठीक है। भूपाताल ककुब व्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभवश्चैत दोकसाम। तो ये क्या प्रश्न है? तो कह रहे हैं कि भूपाताल यानी कि पाताल का, ककुब मतलब स्वर्ग का, व्योम मतलब व्योम का मतलब समझते हैं, व्योम का मतलब आकाश, ग्रह नक्षत्र भूभृताम, भूभृताम का अर्थ करेगा तो भूभृत का मतलब होता है यहाँ पे माउंटेन्स अर्थात पर्वतों का, सरित मतलब नदी का, समुद्र का, द्वीपों का कैसे प्राकट्य होता है, संभव मतलब कैसे होते हैं, और ओकसाम मतलब वहां के रहने वालों का प्राकट्य कैसे होता है। बेसिकली कहने का अर्थ है कि विभिन्न जो ग्रह नक्षत्र है उनकी सृष्टि कैसे होती है और वहां के रहने वालों की सृष्टि कैसे होती है, ये बताइए। 10वां प्रश्न, ठीक। अगला श्लोक। प्रमाणमंडकोशस्य बाह्यभ्यंतर भेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनिश्चय। अंडकोशस्य प्रमाणम बाह्यभ्यंतर भेदतः, अंडकोश का मतलब ब्रह्मांड का जो कोश है उसका प्रमाण अर्थात उसका विस्तार कितना है यह बताइए, और उसके बाह्य और अंदर में क्या है वह बताइए। महताम चानुचरितम, भगवान के महान भक्तों का चरित्र बताइए, और वर्णाश्रम विनिश्चय, वर्णाश्रम में जो नियम है उसके बारे में बताइए। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम यदाश्चर्यतमं हरेः।
वैसे देखिए प्रश्न एक ही बात में, एक श्लोक में बहुत सारे प्रश्न फंस रहे हैं। हम तो अभी खाली श्लोक गिन रहे हैं कि कितने प्रश्न किए। युगानी युगमानम च, युग युग बताइए और युगमानम उनका कितना समय है वह बताइए। धर्मो यश्च युगे युगे, और युग युग में कौन सा युग धर्म है यह बताइए। तो देखिए 3 प्रश्न हो गए ना, युग कितना है, उनकी अवधि कितनी है, और उनमें जो युग धर्म है वह बताइए। लेकिन आप कितना बोलेंगे, प्रश्न कितने हुए, कितने प्रश्न हुए? लो 10 बोल रहे हैं, अभी तो 11 गिने थे उन्हें। वाह, 12वां 13वां 13 14 15 ठीक है, गिन रहे हैं, कोई भक्त गिन रहे हैं। हाँ 12वां, ओके। लेकिन आप जान रहे हैं कि 12 प्रश्न नहीं है, प्रश्न अधिक है। ठीक है। अवतारानुचरितम यदाश्चर्यतमम हरे, भगवान हरि के अवतारों को बताइए, उनके चरित्र को बताइए, वो क्योंकि वे आश्चर्यतम है, सबसे अधिक आश्चर्यजनक है। मैं तो समझ रहा हूँ कि आप लोग संस्कृत सुनते सुनते संस्कृत पिकअप करने लग गए होंगे अब तक। नहीं, आसान है, ऐसे कठिन नहीं। अगर आप रोज सुनते चले जाएं तो एकदम हिंदी जैसा ही लगता है। उसके बाद नृणाम साधारणो धर्म सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनाम राजर्षिणाम च धर्म कृच्छेषु जीवताम। नृणाम साधारणो धर्म, मनुष्यों का साधारण धर्म बताइए। सविशेषश्च यादृश, और उनकी जाति विशेष के अनुसार जो धर्म है वह बताइए। श्रेणी नाम अर्थात ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण यहाँ पे अलग अलग अर्थ एक लिया जाता है कि लोग अपनी जीविका चलाने के लिए जो कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, उसको बताइए। राजर्षि नाम मतलब राजर्षियों को धर्म क्या है वह बताइए। और धर्म कृच्छेषु जीवताम, जो बड़ी कठिनाई से जीवन जी रहे हैं, कृच्छेषु, उनके लिए धर्म क्या है वह बताइए। इन सभी का संबंध भक्ति से है, उसका वर्णन वहां पे टीकाओं में किया गया था। नेक्स्ट देखिए। तत्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुषाराधन विधिर योगस्याध्यात्मिकस्य च। तत्वानां परिसंख्यानां, तत्वों को बताइए और उनकी संख्या बताइए। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और महातत्व और बहुत सारे जो तत्व हैं उनके बारे में बताइए, और उनके लक्षण बताइए अर्थात उनके स्वरूप लक्षण बताइए। और हेतु लक्षण मतलब उनके तटस्थ लक्षण बताइए, वो कैसे कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं वह बताइए। पुरुषाराधन विधि, भगवान की आराधना की विधि बताइए। और योगस्य आध्यात्मिकस्य च, अष्टांग योग के बारे में बताइए, जो आध्यात्मिक योग है जो भक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। योगेश्वर गतिर लिंग भंगस्तु योगिनाम वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयो। योगेश्वरियों के ऐश्वर्य बताइए और उनकी गति बताइए, कहाँ तक पहुँचती है उनकी, कहाँ तक गति है। और लिंग भंगस्तु योगिनाम, उन योगियों का लिंग अर्थात उनका सूक्ष्म शरीर कैसे भंग अर्थात नष्ट होता है यह बताइए। याद आ रहा है? ठीक है। वेद के बारे में बताइए, उपवेदों के बारे में बताइए, और धर्माणाम, जो वेद और उपवेद में धर्म है उसके बारे में बताइए, और इतिहास और पुराणों के बारे में बताइए। तो स्पष्ट है। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। सभी जीवों का संप्लवः मतलब किस प्रकार से सृष्टि होती है, संप्लव का अर्थ था सम्यक प्लव, कैसे उद्धार होता है, भक्ति के द्वारा होता है। तो भक्ति कैसे सभी जीवों का उद्धार होता है यह बताइए। सम्यक प्लवती मतलब सम्यक रूप से तर जाते हैं ये। विक्रम उसका शौर्य बताइए, और प्रतिसंक्रम उस भक्ति को करने में होने वाले अपराधों के बारे में बताइए। इष्ट मतलब वैदिक कर्म, पूर्त मतलब तड़ाक आदि तालाब आदि खोदने वाले पुण्य कर्म। काम्या नाम मतलब अग्निहोत्र आदि कामनाओं से युक्त किए जाने वाले कर्म। त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ काम को पूर्ण करने वाले कर्म। च यो विधि, जो इनका अविरोध विधि है, मतलब जिसके द्वारा आसानी से धर्म अर्थ काम प्राप्त हो जाए, यह वर्णन कीजिए। यह यो वानुषायिनां सर्गः पाषण्डस्य च संभवः आत्मनो बंध मोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यह जो लोग अनुशायिनाम सर्गः, जो लोग महाविष्णु के शरीर में सो जाते हैं जीव,
उनका सर्ग, उनकी सृष्टि कैसे होती है यह बताइए। पाषंड सच संभव, और जो पाखंडी हैं, पाषंडी हैं, जो वेद के विरुद्ध हैं, वह कैसे होते हैं। जीव तो दोनों बराबर ही, कैसे वो लोग वेद के विरुद्ध चले जाते हैं यह बताइए। आत्मनः मतलब जीव का बंधन और मोक्ष बताइए, कैसे उसका बंधन होता है, कैसे वो मुक्त होता है यह बताइए। और व्यवस्थानम स्वरूपतः, आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के नित्य मुक्त पार्षद हैं वह कैसे अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा करते हैं वह बताइए। यथात्मतंत्र भगवान विक्रीडात्यात्म मायया विसृज्य वा यथा मायाम उदास्ते साक्षीवद विभु। यथा जिस प्रकार आत्मतंत्र भगवान, आत्मतंत्र मतलब जो अपने पे ही आश्रित हैं, उनका कोई किसी और तंत्र पे, व्यवस्था पर आश्रित नहीं, ऐसे भगवान विक्रीडात्म माया, अपनी माया के द्वारा विक्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, सृष्टि आदि की लीला करते हैं, उसको बताइए। और विसृज्य वा, और उसको त्याग कर, जिस प्रकार मायाम उदासते, जैसे माया को त्याग कर उदासीन के समान साक्षीवद वह भगवान विभु जो सर्वव्यापक है वह रहते हैं वह बताइए। मतलब कैसे सृष्टि करते हैं और फिर सृष्टि त्याग करके, माया को त्याग करके कैसे एकदम उदासीन रहते हैं यह बताइए। अब ये सब प्रश्न पूरे हो गए। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मेन पूर्वशः तत्त्वतो अर्हस्योदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। सर्वम एतच्च भगवन्, हे भगवान जो कुछ मैंने पूछा है, और च का मतलब हो गया जो नहीं पूछा है, पृच्छतो जो मैंने पूछा है, मैं पृच्छतो में अनुपूर्वश जो मेरे द्वारा पूछा गया है, एक के बाद एक। तत्त्वतो अर्हस्य उदाहरतम, आपके लिए ये योग्य है कि आप इसको तत्व में बताएं। क्यों बताएं तुम्हें तत्व में? तो कह रहे हैं प्रपन्नाया, मैं आपकी शरण में हूं इसलिए बताएं। महामुने मतलब आप महान ऋषि हैं। अत्र प्रमाणम ही, अच्छा हम ही से क्यों पूछ रहे हो, यहां तो बहुत से ऋषि हैं। तो कह रहे हैं अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्ठी यथात्मभू अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेशाम पूर्वजः कृतम। अत्र मतलब इस विषय में, अत्र मतलब यहां सारे जो लोग अवस्थित उनमें, भवान ही प्रमाणम, आप ही प्रमाण है, अर्थात सर्वज्ञ हैं, सम्यक ज्ञाता हैं, सम्यक रूप से जानने वाले, इसलिए आप बताइए कैसे। तो कह रहे परमेष्ठ यथात्मभू, जिस प्रकार आत्मभू, आत्म अर्थात परमात्मा भगवान श्री नारायण से भू अर्थात प्रकट हुए ब्रह्मा जी परमेष्ठी, वह किसी भी विषय में प्रमाण हैं, उस प्रकार से आप यहाँ पे इस प्रमाण है, यानी कोई विवाद नहीं होगा। जो इन मैंने प्रश्न किए हैं उनका उत्तर आप देंगे जिस प्रकार से, उस पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई विवाद नहीं करेगा। और अपरों, अन्य लोग जो अपर हैं, अन्य हैं, चा अनुतिष्ठन्ति, वो तो वहीं बैठते हैं जैसा पूर्वेशाम पूर्वजः कृतम, जैसा पूर्व के लोगों ने बोल दिया उसी बैठे रहते हैं। वह ब्रह्मा से आने वाले संप्रदाय में ज्ञान प्राप्त नहीं किए, तो वह तो अपना मत मतांतर देंगे, तो कोई एक मत बोलेगा तो दूसरा मत बोलेगा और विवाद हो जाएगा। तो विवाद के में ये बात आएगी क्या तुम ब्रह्मा हो जो तुम्हारी बात माने। तो यहाँ क्योंकि आप ब्रह्मा जी के संप्रदाय में हैं, ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके आएंगे तो आप बोल ही देंगे कि हाँ ब्रह्मा जी से बात सुन के आए, जैसा कि पहले ही सुखदेव गोस्वामी कर चुके हैं। परीक्षित महाराज के सृष्टि विषयक प्रश्नों का उत्तर उन्होंने ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद से दिया, अपने मन से उत्तर नहीं दिया। तो आप इस मामले में प्रमाण हैं, आप संप्रदाय में ज्ञान प्राप्त की। सोचिए, जिसने उस संवाद को सुना ही नहीं वह उस संवाद को उत्तर के रूप में कैसे बोल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में हम पूर्ण नहीं हुए तो हमारा क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया था। यही प्रश्न कि अयति सदैवोपेत योगाचलित मानस, कि जो व्यक्ति यत्नपूर्वक भक्ति कर रहा है लेकिन पूरा नहीं कर पाया, वो उसका मन भ्रष्ट होगा, तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, हे कृष्ण क्या गति प्राप्त होगी। तो फिर भगवान स्वयं कहते हैं कि फिर वो दोबारा जन्म लेगा, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग के बाद फिर नीचे आएगा और उसके बाद भक्तों के घर में जन्म लेगा। तो ये उत्तर एक समान व्यक्ति तो नहीं दे सकता ना, उसकी तो रेंज ही नहीं है। लेकिन हम भक्त लोग सुनते हैं, संप्रदाय में प्रामाणिक रूप से सुनते हैं, तो इसलिए इस बात को उत्तर वैसे दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप ही प्रमाण हैं। अरे भूख नहीं लग रही है
थोड़ा कुछ थम्स अप तो पियो, कुछ कोकोनट वाटर, कुछ नारियल पानी कुछ तो पियो। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे प्यास और भूख नहीं सता रही है, आपकी कथा को मैं पी रहा हूँ। न मे सवः परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादपि पिबतो च्युत पीयूषम तद्वाक्याब्धि विनिस्मृतम। विडम्बना ये है कि जितनी बार श्लोक को बोलता हूँ उसमें बहुत प्यास लगता है। अभी भी प्यास लगना शुरू हो गई। जितनी बार श्लोक पढ़ता हूँ तो प्यास लगती। पी ले थोड़ा पानी। तो कह रहे हैं न में असवः परायन्ति, मेरे अस अर्थात मेरे असवः मतलब मेरे प्राण परायन्ति, न परायन्ति, न अपगच्छन्ति, न व्याकुलम भवन्ति इति अर्थ। मेरे प्राण व्याकुल नहीं हो रहे हैं। क्यों? ब्रह्मण अनशनादमी, हे ब्रह्मण, हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, मेरे प्राण भूख और प्यास से व्याकुल नहीं हो रहे हैं, जबकि प्राणों का कार्य ही है भूख और प्यास से व्याकुल होना, है ना। कभी कभी अरे प्राण बाहर आ जाएगा भूख के मारे, ऐसी हालत खराब होती है ना। वो सूखा चना मिले तो उसको भी आदमी खा लेता है, रोटी मिले क्या रोटी है, क्या रोटी है। तो कह रहे नहीं हो रहा। क्यों? पिबत च्युत पीयूषम, मैं भगवान अच्युत की अमृत रूपी कथा सुन रहा हूं। कैसे, कहां से मिल रहा है आपको? तो कह रहे तद वाक्याब्धि विनिस्तृतम, आपके वाक्य रूपी सिंधु से वह विनिस्तृत, विशेष रूप से निस्तृत प्रकट हो रहा है, इसलिए मैं प्यास और भूख से परेशान नहीं हो रहा हूं। अब इसके बाद ये सब सूत परीक्षित महाराज ने बोल दिया। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं सूत उवाच स उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पथे ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुराते न संसिद्धि। स मतलब वह सुखदेव गोस्वामी राज्ञा उपामंत्रितो, राजा के द्वारा उपामंत्रित होकर के अर्थात राजा के द्वारा प्रार्थित होकर, कथा किस संबंध में? कथायाम इति सत्पथे, इस प्रकार से सतपते अर्थात सताम पति, सात्वताम पति, भक्तों के प्रति अर्थात पालक भगवान कृष्ण की कथा के संबंध में प्रार्थित होकर के ब्रह्मरातः वृषं प्रीतो, ब्रह्मरात अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो व्यासदेव जी को दिए गए थे वह सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रीत मना हुए, बहुत अच्छा लगा उनको। और किसके द्वारा यह किया गया था? तो कहते हैं विष्णु राते न संसदी, विष्णु रात अर्थात भगवान परीक्षित महाराज राजा थे, उनके द्वारा प्रश्न किए गए थे। कहाँ किए गए थे? संसदी, विधानसभा में। नहीं, विधानसभा में नहीं, संसदी का अर्थ हुआ उस भक्तों की सभा में प्रश्न किया गया था। बहुत अच्छा लगा सूत गोस्वामी जी को। वैसे इंटरेस्टिंग है कि सूत गोस्वामी जी को जल भी नहीं पूछे, तो पूछे अब तक। इसका अर्थ यह नहीं कि आप लोग के जो कथाकार के घर में कभी आए तो उन्हें जल और भोजन न दें, क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी नहीं है। जल तो आप देख ही रहे, चाहिए होता है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। The service of Parikshit Maharaj was through his eagerness, offering his extremely eager ears in hearing katha from Shukdev Goswami. That was his service. शुकदेव गोस्वामी की सेवा, परीक्षित महाराज की सेवा शुकदेव गोस्वामी के चरणों में यह थी कि वे अत्यंत आग्रही कानों से भगवान की कथा सुन रहे थे उत्सुकता से। और पहले भी बोल चुके हैं, क्या श्लोक था वो? कथ्यताम हरे तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यता कथाम। मेरा अंधकार क्रमशः नष्ट हो रहा है क्योंकि भगवान हरि की कथा मैं आपसे श्रवण कर रहा हूं। कभी कभी जब मैं कथा बोलता हूं तो मन करता है कि बस कथा में एक भी अंश भगवान की यश के अलावा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि जो भी कुछ बोला जा रहा है उससे मेरा भी तो अंधकार नष्ट हो रहा है। यू फील सो प्यूरिफाइड आफ्टर दिस क्लासेस, बड़ा लाभ है। एनीवेज, तो अब जो प्रश्न किए थे उसको सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुए? परीक्षित महाराज। अभी क्या सुना? सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए और उन्होंने प्राह और कहना शुरू किया। क्या कहा? प्राह भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। और इस प्रकार से प्रसन्न होकर भागवत बोलना शुरू किया, भागवत नामक पुराण को बोलना शुरू किया। स्पष्ट है, हिंदी से ही लग रहा है, संस्कृत से लग रहा है। कैसा पुराण? ब्रह्म संहितम, जो वेद के तुल्य है। क्या?
अरे प्रश्न किए थे ना, तो प्रश्न का उत्तर बोलना चाहिए। भागवत क्यों बोलने लगे? क्योंकि भागवत को बोलने के द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर होगा, इसलिए कह रहे हैं कि भागवत को बोलने लगे। ये कब आई? तो कह रहे हैं ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम, ब्रह्मा जी को भगवान ने कही थी। कब कही? ब्रह्म कल्प उपागते, सृष्टि के समय में, सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी को कही। ये इंटरेस्टिंग है कि भगवान का बच्चा पैदा होकर भागवत पढ़ रहा है। और आप बच्चा लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री, फिजिक्स, भागवत क्यों नहीं पढ़ते हैं? प्रभु कहेंगे प्रभु जी ब्रह्मा तो ना बनना है। ब्रह्मा बनना होता तो भागवत पढ़ते, ब्रह्मा बनना नहीं तो क्या फायदा भागवत पढ़ के। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। यद यद परीक्षित ऋषभ पांडु, हाँ तो फिर किए क्या? तो कह रहे हैं यद यद परीक्षित ऋषभ पांडु नाम अनुपृच्छति अनुपूर्वेण तत्सर्वम आख्यातुम उपचक्र में। यद यद परीक्षित ऋषभ, परीक्षित महाराज, जो परीक्षित महाराज जो पांडु नाम ऋषभ, पांडुओं में सर्वश्रेष्ठ थे, उन्होंने जो प्रश्न किए थे एक करके, अनुपूर्वेण तत्सर्वम, उन सबको प्रस्ताव के अनुसार, प्रश्नों के क्रम के अनुसार नहीं, प्रस्ताव के अनुसार, सर्वम आख्यातुम उपचक्र में, और उसको बोलने के लिए सुखदेव गोस्वामी तैयार हुए। यहाँ पे अध्याय पूर्ण होता है। कल से भगवान ने चाहा तो हम लोग 9वें अध्याय को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें चतुश्लोकी भी आएगा। चतुश्लोकी इसी में था, 2.9 में ही है। यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस यात्रा में सब लोग साथ रहे। प्रश्न कितने निकले टोटल? मैसेज नहीं किए। 18 प्रश्न। देखिए इसमें कितने मत आते हैं, 18, 15, 20, 18 ही निकले। तो ठीक है, 18 श्लोक कह सकते हैं, प्रश्न तो उसमें और अधिक हैं। ओह, एक भक्त कह रहे 23, तो ठीक है, जो भी आप कह लीजिए, अलग अलग छाटेंगे तो 23 होगा और नहीं तो 18 होगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू।